We have already discussed Dauvernier's triad, Newland's law of octaves, both of which failed in the long run, and third attempt was done by a new scientist named Mendeleev. And what is Mendeleev's periodic law, or what is the principle of Mendeleev's classification? We'll discuss in detail. ट्राइयाड में तीन एलिमेंट्स का सेट बनाया गया था, ऑलरेडी डिस्कस किया हमने, जिसमें पहले और तीसरे एलिमेंट्स की अरिथमेटिक मीन सेंटर वाले के बराबर होना चाहिए। 3 ट्राइयाड बनाए डॉवर्नियर ने, लेकिन चौथा नहीं बन पाया, तो इसलिए वो लॉ फेल हुआ। जितने एलिमेंट्स थे उस वक्त मालूम, उतने एलिमेंट्स के भी ट्राइयाड नहीं बन पाए। उसके बाद सेकंड अटेम्प्ट की जॉन वुल्फगैंग न्यूलैंड ने, तो उसको नाम रखा गया है न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। उसने कहा कि 7 एलिमेंट्स को अगर हम 7 सुरों के हिसाब से लगाते हैं तो 8th एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट का रेपिटेशन होगा। लेकिन ये भी एलिमेंट्स एटॉमिक मास 40 तक ही जो है सक्सेसफुल हुए। उसके बाद बहुत से एलिमेंट्स जो सिमिलर थे वो अलग अलग ग्रुप में आ गए, और जो अलग अलग होने चाहिए थे वो इकट्ठे आ गए। तो इसकी खामियों को देखते हुए, इसकी लिमिटेशंस को देखते हुए तीसरी अटेम्प्ट हुई, जिसको हम आज करने जा रहे हैं, दैट इज मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ। The law states that the properties of elements or periodic function of their atomic masses means elements are arranged according to their increasing atomic masses. And what is atomic mass? It is the sum of number of protons plus number of neutrons. न्यूक्लियस के अंदर अगर किसी के प्रोटॉन 5 हैं और न्यूट्रॉन भी 5 हैं, तो 5 और 5 10, तो उस एटम का एटॉमिक मास 10 होगा। एटॉमिक मास को आप रोल नंबर मान लीजिए। जैसे एग्जाम में रोल नंबर वाइज बच्चों को बिठाया जाता है, तो मेंडलीव ने कहा कि एटॉमिक मास के हिसाब से इनको अरेंज कीजिए। जिसका सबसे कम एटॉमिक मास है वो नंबर 1, जैसे हाइड्रोजन है। जिसका इसके बाद आता है, जैसे हीलियम 2 है, तो उसको दूसरे नंबर पे रखो। ऐसे ही इसने कहा इस तरह से अरेंज करो। अब इसका मेन क्रेडिट जो है वो जाता है दिमित्री इवानोविच मेंडलीव, जो एक रशियन केमिस्ट था। अब इसके मेन फीचर्स क्या है? मेन फीचर मेंडलीव पीरियोडिक लॉ के हैं कि इसमें ग्रुप्स और सब ग्रुप्स बनाए गए। देयर आर 8 ग्रुप्स विच आर नेम्ड एज फर्स्ट टू 8th and with the exception of 8th group, एक से 7 और 8वां ग्रुप। 8वें ग्रुप को अलग इसलिए रखा गया है कि 8वें ग्रुप के सब ग्रुप्स नहीं हैं, बाकियों के सब ग्रुप्स भी हैं, क्योंकि इनको फर्दर एक ग्रुप को ए और बी में डिवाइड किया गया है 8 को छोड़कर। और 6 पीरियड्स हैं। 8 ग्रुप्स खड़े कॉलम, the vertical columns are called as groups and the horizontal columns are called as periods. तो 6 इसमें हॉरिजॉन्टल रोज थी जिनको पीरियड नाम कहा गया, और इनकी नंबरिंग रखी गई 1 2 3 4 5 और 6। फर्स्ट पीरियड में 2 एलिमेंट, हाइड्रोजन और हीलियम। सेकंड पीरियड में और थर्ड पीरियड में 8 एलिमेंट्स।
4th और 5th पीरियड में 18 एलिमेंट्स, 6th पीरियड में 32 एलिमेंट्स, जिसमें 14 अर्थ मेटल भी शामिल थे। मैनलीफ की एक और अचीवमेंट क्या थी कि उसने ग्रुप्स के बीच में एलिमेंट्स और एलिमेंट्स के बीच में कुछ गैप छोड़े हुए। वो गैप क्यों छोड़े? वो इसलिए छोड़े कि वो एलिमेंट्स जिनकी अभी खोज नहीं हुई है, कल जब उनकी खोज हो जाएगी तो उन एलिमेंट्स को वहाँ पर लगा जाए। जैसे एग्ज़ाम में हम देखते हैं कि 3 बच्चे लेट आते हैं, लेकिन हम उन 3 बच्चों की जगह खाली छोड़ देते हैं कि जब वो लेट आएंगे तो उसके बाद उनको अपनी ही सीट पर बैठा दिया जाएगा। सिमिलरली इसने गैप्स छोड़ दिए थे, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम मैनलीफ लॉ भी अपनी खामियों को ध्यान में रखते हुए रिजेक्ट हो गया। अभी तक 3 अटेम्प्टें रिजेक्ट हो गई, दैट इज जो ट्राइयाड वाला था, डॉवर्नियर ट्राइयाड, वो भी रिजेक्ट हो गया। फिर लॉ ऑफ ऑक्टेव था, वो भी रिजेक्ट हो गया। और उसके बाद मैनलीव्स पीरियोडिक लॉ आया, इसकी भी